भाई बारसा का बुरे दिन या बुरा टाइम ही कह रहे हैं आप, क्योंकि लगातार बुरा टाइम चल रहा है पिछले 1-2 सीज़न से। टॉप पे थी लीग पे, फिर टॉप 4 में आ गए, फिर यूसीएल में नॉकआउट स्टेज आ गए, उसके बाद फिर सिर्फ ग्रुप स्टेज तक आ गए, उसके बाद अब फाइनली यूरोपा लीग में। तो पिछले 1-2 सीज़न से ये चल रहा था आगे, बारसा एक बायरन से 8-2 से, उसके बाद मेसी मेसी का चला जाना, ड्रेसिंग रूम का माहौल सारा ख़राब हुआ था। तो इन हालात में अगर अब आया है शावी, तो शावी अभी 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में कुछ भी नहीं कर सकता। ये तो सबको पता था। तकरीबन 90% लोग ये बात कर रहे थे कि बारसा बाहर हो जाएगा इस दफ़ा चैम्पियंस लीग से, लेकिन ये सोच रहे थे कि बायरन क्या 1-0 करेगा, 2-0, 3-0 या 4-0। फाइनली 3-0। अगर बात करें बारसा की, सिर्फ ये इस वजह से नहीं बाहर हुए कि बायरन थी इनके पोल में। बायरन के अलावा भी अगर बात करें तो बारसा ने कुछ भी नहीं किया चैम्पियंस लीग में। ख़ास तौर पे अगर बायरन के 2 मैचेस निकाल दें तो पीछे आपके पास 12 पॉइंट बचते हैं। वो आप 12 पॉइंट भी निकाल सकते हैं, जिनमें से शायद 5-7 पॉइंट बारसा ने निकाले, वो भी दोनों ही डायनामो के ख़िलाफ़ मैच जो जीते। बाकी बेनफिका 3-0, और तो फिर बायरन से तो होगा 3-0। अगर आप बेनफिका से भी 3-0 खेलेंगे, बेनफिका ने क्वालिफाई किया राउंड ऑफ 16 के लिए। तो अब फाइनली तकरीबन 17 साल बाद वापस यूरोपा लीग में गए हैं। पिछले 17 साल से बारसा चैम्पियंस लीग में ही है, यूरोपा लीग में नहीं गया। और अगर नॉकआउट स्टेज की बात करें तो 2001 का सीज़न था शायद, जो आखिरी दफ़ा बारसा नॉकआउट स्टेज तक नहीं जा सका था। राउंड ऑफ 16 से पहले वो बाहर हो गए थे यूसीएल में। तो ये वाकई एक बुरा दिन नहीं, बुरा टाइम चल रहा है बादशाह के लिए। ओवरऑल इस चीज़ को कवर करने के लिए शावी को भी टाइम चाहिए, और भी अच्छा खासा वो भी टाइम लगाएगा शावी इसमें। तो फिर ये होगा अगर बारसा यूरोपा लीग विन करे, यूरोपा लीग विन कर सकती है आराम से तो नहीं, लेकिन कर सकती है। बारसा के पास इतनी सलाहियत तो है कि वो यूरोपा लीग विन करें। वो इस माइंडसेट से नहीं जाएंगे कि नॉकआउट स्टेज तक चले जाएं, सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल नहीं, वो सिर्फ यूरोपा लीग जीतने के लिए जाएंगे। तो देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पे अगर आप शादी की बात करें तो उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बात की थी कि ग्रास बहुत ग्रीन था, दूसरा बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी ग्राउंड पे, और ग्राउंड सारा खामोश था। तो हम इन कंडीशन के आदि नहीं, जो कंडीशन थी इस मैच की, हम इसके भी आदि नहीं थे, ये हमारे लिए सूटेबल नहीं थी ये माहौल। इसका भी बेनिफिट बायरन को मिला कुछ इस तरह की। बाकी जो भी सबको पता था कि इस वक्त बारसा इस पोजीशन में नहीं थी कि वो बायरन से मैच निकाल सके। पहले ही उन्हें ये चाहिए था कि बायरन के 2 मैच निकाल के भी 12 पॉइंट बनते थे। अगर उन पर उन्होंने फोकस किया होता तो वो आराम से 12 पॉइंट के साथ कोई भी टीम जा सकती है राउंड ऑफ 16 के लिए। तो अब देखें, बारसा के बुरे दिन चल रहे हैं, बुरा टाइम कब तक चलता है बारसा का। बाकी अगर चेल्सिया की बात करें तो लुकाकू ने फाइनली 14 सितंबर के बाद स्कोर शीट पे नाम आ गया लुकाकू का। और अगर रियल मैड्रिड के मैचेस अगर राउंड ऑफ 16 में किससे हो सकते हैं, ख़ास तौर पे चेल्सिया के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। उसके अलावा पीएसजी है, उसके अलावा बेनफिका है, साल्जबर्ग है। इनसे तकरीबन चेल्सिया से 31.27 चांसेस राउंड ऑफ 16 में, और सबसे कम चांसेस हैं साल्जबर्ग के 16.62। उसके अलावा पीएसजी है और बेनफिका के 16.37 दोनों के चांसेस हैं। हो सकता है कि ये इनका मैच नॉकआउट स्टेज में रियल मैड्रिड से हो। देखते हैं, अब चेल्सिया भी अच्छी टीम है, पीएसजी की तो क्या बात है, पीएसजी तो है ही एक अच्छी टीम आजकल जो उनकी सिचुएशन है। लेकिन देखें क्या बनता है हमारा। और उसके अलावा अगर बात करें तो बायरन की, तो बायरन
इस तरह फॉर्म में चल रहा है पिछले 1 2 3 सीज़न से कि चैम्पियंस लीग में अब ग्रुप में अपने में बारसा ने सिर्फ 2 गोल किए। टोटल 6 मैचेस होते हैं ग्रुप में, 2 गोल स्कोर किए और 19 20 गोल थे तकरीबन बायर्न के। तो फिर इतना तो बनता था, 3-0 बारसा का बनता था लाजमी। और अगर बात करें बायर्न की बारसा के अगेंस्ट, तो लास्ट 2 मैचेस में उनके 11 गोल उन्होंने स्कोर किए हैं बारसा के अगेंस्ट। तो बारसा को अब तो एक तो ये टेंशन रहेगी, डर रहेगा बायर्न का, जब तक बारसा की टीम दोबारा अच्छी तरह बैलेंस टीम नहीं बन जाती। तो देखते हैं अब क्या बनता है। अब यूसीएल के तो राउंड ऑफ 16 का आगाज़ होगा 2 मंथ बाद। उससे पहले लीग मैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। 12 को रियल का एटलेटिको के साथ बड़ा मैच है, उस पर बात करेंगे। प्रीमियर लीग पे बात करेंगे कुछ वीडियोस में। चैम्पियन लीग का अभी तक इतना ही हुआ था, और उसमें बात करेंगे ला लीगा, प्रीमियर लीग, सीरिया, लीग वन और बुंडेसलीगा पे। यहाँ पे कौन कौन सी टीम किस किस पोजीशन में खड़ी है।